हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 8 फरवरी और यहाँ पर 8 फरवरी का आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्तमान में झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ पर हेमंत सोरेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में आपके झारखंड के यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। और यह आपके महागठबंधन की सरकार थी जो कि 2019 में बने थे। और उस समय अगर राज्यपाल की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू वहाँ की राज्यपाल थी झारखंड की राष्ट्रपति बनने से पहले। तो ये भी क्वेश्चन पिछले शिफ्टों में पूछा जा चुका है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी। तो क्वेश्चन घुमा के वैसे ही पूछ लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका झारखंड के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक ये क्वेश्चन आया हुआ था कि केरल का जो विश्व नहीं है, यहाँ पर विशु होगा, यानी केरल का जो विशु त्यौहार है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं, पूछा गया था। तो मलयालम मान्यता के अनुसार ये पर्व सुख शांति और समृद्धि का वाला माना गया है। इस दिन को सौभाग्य व अच्छी किस्मत के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पूरे केरल में सार्वजनिक अवकाश भी आपका रहता है। और धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के लोग इसे मनाते हैं। और ये आपका एसएससी जीडी के अभी तक की सारी शिफ्टों में 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कभी ये पूछ लिया जाता है कि विशु किस राज्य से संबंधित त्यौहार और कभी आपका धर्म से रिलेटेड। तो हिंदू धर्म से संबंधित आपका जो केरल का नव वर्ष की तरह आपका मनाया जाता है। तो यहाँ पर हिंदू धर्म राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि गरीबी उन्मूलन था किस पंचवर्षीय योजना में आया था, यानी जो गरीबी हटाओ का आपका नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया हुआ था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया और इस नारे का जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में आपका प्रयोग किया गया था। यानी हमारे देश में पंचम पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के प्रमुख के रूप में आपका स्वीकार किया गया था। तो ये आपका पूछा गया था। ये भी आपका मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन का जो आपका नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जैसा कि पंचवर्षीय योजना से मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट एक आपका ये क्वेश्चन था रोलिंग प्लान से, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर देना है, क्योंकि आज मेरी सिस्टर की यहाँ पर मैरिज है। फिर भी मैं यहाँ पर रूम में आके के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का एक भी शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर ना छूट पाए। तो आपको ये जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। सपोर्ट के लिए इतना कर सकते हैं अगर हम इतना डेडिकेशन आपके लिए दिखा सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों में लिंक आपको दिया डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनसे जुड़ जाना है। वहाँ पर PDF दे दी जाती है। और प्लेलिस्ट जाकर के आप किसी भी शिफ्ट का चेक कर लीजिए, किसी भी एग्जाम का, हर एग्जाम का एनालिसिस होता है। तो यहाँ पर रोलिंग प्लान था कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बीच में आया हुआ था। तो रोलिंग प्लान जो आपका था जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में आपका लागू किया गया था, जो कि आपके 1978 से लेकर के 1980 तक लागू किया गया था। और जनता पार्टी जो थी आपकी, इसके द्वारा आपकी ये सरकार के द्वारा लाई गई थी। तो रोलिंग प्लान आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 1978 से लेकर के 1980 तक आपका यहाँ पर किया गया था। तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका हरित क्रांति से आया हुआ था। और जैसा कि आपका सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया था कि आपका हरित क्रांति के जो विश्व में जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग आपका राइट आंसर था। तो यहाँ पर हरित क्रांति की बात करें तो वर्ष 1967-68 तथा वर्ष 1970-78 की अवधि में हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया था। तो 1967 या 68 आपको ऑप्शन में दिया था अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और आपसे एक दिन ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हरित क्रांति के समय भारत के कृषि आपके मंत्री कौन थे, तो सी सुब्रमण्यम आपका राइट आंसर था। और भारत में आपके जो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। और विश्व की बात करें जो कि सेकंड शिफ्ट में ही पूछा गया था, तो नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका एक शहरी आपका रोजगार गारंटी योजना से आया हुआ था कि जिस तरह से आपके रूरल क्षेत्र में यानी देहात क्षेत्र में आपका मनरेगा संबंधित जो योजना होती है वो शहर में आपकी कौन सी योजना के नाम से जानी जाती है, ऐसा कुछ संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन यहाँ पर मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन SSC GD का अब तक का 50 से ज़्यादा यानी लगभग 60 शिफ्टों में यानी 60 शिफ्ट में आपके SSC GD के एग्जाम खत्म हो गए, जिनमें कि 900 से लेकर 1000 प्रश्न तक आपके पूछे जा चुके थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को जोड़ करके आपके मिला करके एक साथ मर्ज आपको एक PDF तैयार कर दी गई, जिसका आपका न्यूनतम शुल्क मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जिन लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, ये PDF परचेज कर लें, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आपके पिछली शिफ्टों से 6 से 7 क्वेश्चन हर अब शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो इस PDF को आपको एक साथ सब मिल जाएगा, आप पढ़ लें, आपके लिए बेहद ही बेनिफिशियल PDF होने वाली है। इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको यहाँ पर ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका ये था, जैसे कि पूछ लिया गया था इंदिरा गांधी रोजगार योजना
रोजगार योजना से आया हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो सरकार था, राजस्थान की इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना आई हुई थी, जो कि 2023 में 9 सितंबर को आपको शुरू किया जा रहा था आपका। इसके तहत प्रदेश के शहरी इलाकों को बेरोजगार नागरिकों को आपका रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कि 800 करोड़ रुपए का बजट का आपका प्रावधान रखा गया है। थोड़ा अगर आपको शोर होता है तो इस चीज़ को यहाँ पर मैनेज कर लेना, क्योंकि सिस्टर का मैरिज का हाल है यहाँ पर घर। एक आपका आया हुआ था कि किन वस्तुओं पर आपका जीएसटी नहीं लगता है। आई थिंक उनमें से जीएसटी वाले में आपका पेट्रोलियम दिया हुआ था कि पेट्रोलियम में जीएसटी नहीं लगता है। इससे संबंधित आया हुआ था कि किन वस्तुओं में आपका जीएसटी नहीं लगता है। तो दाल, फल और सब्जियों, इन पर तो आपका जीएसटी लगता ही नहीं है। इसके साथ आपका दूध पर जीएसटी, नेचुरल शहद पर, नमक आदि पर भी जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। इसके साथ साथ आपका पेट्रोल पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। कोर्ट, ट्रिब्यूनल सर्विसेज, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जीएसटी नहीं लेते हैं। अंतिम संस्कार से जुड़ी सेवाओं के साथ भी मृत व्यक्ति को ले जाने पर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जिनमें आपका जीएसटी नहीं लगता है, तो ये आपको देख लेना है। तो आपका आई थिंक पेट्रोलियम जैसा पता चला स्टूडेंट्स के जरिए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स से हमें पता चलता है क्वेश्चंस के बारे में। तो पेट्रोलियम आई थिंक आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक मिल्खा सिंह से संबंधित कोई पदक पूछ लिया गया था कि मिल्खा सिंह ने कौन सा पदक जीता हुआ था। तो मिल्खा सिंह ने आपका रिकॉर्ड और उपलब्धियाँ, मिल्खा सिंह को हमेशा उनकी मेहनत, लगन और प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था, जो कि एक एथलीट, उनका आपका जो ध्यान था सिर्फ टोक्यो में रहने वाले 1958 जो आपका 58 हुआ था एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ था, जो कि 1958 में आपका एशियन गेम्स हुआ था। ऐसे में उनके जीवन का यह बेहद आपका दिलचस्प था। 1958 के जो एशियन गेम्स थे, उन्होंने आपके 200 और 400 मीटर में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता हुआ था। तो ये मिल्खा सिंह से रिलेटेड एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन ये आया हुआ था यहाँ पर आपका गहन कृषि क्षेत्र से था कि जो आपका गहन कृषि क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित होता है। तो जो यहाँ पर गहन कृषि क्षेत्र या सघन कृषि जीविका होती है, जिस भूमि पर आपकी अत्यधिक जनसंख्या यानी अधिक से अधिक जनसंख्या होती है क्षेत्र में, वहाँ यह श्रम साध्य होता है। इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह का आपका ये पूछा गया था। तो ये आपका जहाँ अधिकतम आपकी जनसंख्या होती है उससे संबंधित आपका कृषि क्षेत्र होता है। तो आपको लास्ट में एक और बात सुन लेनी है, आपको वीडियो कट नहीं करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सारी शिफ्टों का आपका एनालिसिस वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबका लगाया हुआ है। सिस्टर की मैरिज है तो हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हों, क्योंकि स्टूडेंट्स के जरिए मैं जल्दी से जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हो पाए हमने सारे कंफर्म किए हैं, जितने मिल पाए। स्टूडेंट्स ने ज़्यादा टाइम का अभाव होने के कारण, टाइम ना होने के कारण हमने ये वीडियो बना दिया कि आप लोगों को जितना कुछ मिल जाए। बाकी अगर कुछ बीच में अगर आपको मिक्सअप है और आप एग्ज़ाम दे के आए तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो सके। और आपको यहाँ पर उसके लिए माफ़ी चाहेंगे अगर यहाँ पर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया हो। और ये 20 रुपये मात्र आपका शुल्क रखा गया है PDF के लिए, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और आपको इस दिन अगर आपके बहन की शादी के दिन भी वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो को आपको सब्सक्राइब, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत भी करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले शिफ्ट में। जय हिंद।